हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है पिछले लेक्चर में आपको लाइसोसोम के बारे में बताया था। अब जो है आज के लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद इसमें डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देखिए आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक मेम्ब्रेन बाहर वाला जिसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर MITO लिखा गया है इस और डॉट लिखा गया है, इसका मतलब ये शॉर्ट में लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये होता है सबसे बाहर वाला जो आपको ब्लैक से दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसके अंदर जो है आपको इस तरीके से इनफोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और यह आपका इनर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या कह देंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये आपको आ गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या होता है? डीपली फोल्डेड होता है। देखिए इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन था आगे चल के इसे क्या हो गया? फोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा अंदर ले फोल्ड हो गया। इसको बोल रहे हैं डीपली फोल्डेड। तो इसलिए यह डीपली फोल्डेड है, ठीक है, डीपली फोल्डेड है। और इस फोल्ड को ही क्या नाम का दिया गया है? सिस्टर्नी। क्या नाम दे दिया गया है? सिस्टर्नी नहीं भैया, सिस्टर्नी कहाँ पे होता है? सिस्टर्नी आपका होता है गाल्गी एपरेटस में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन यहाँ पे सिस्टर्नी ना होके क्या हो गया? क्रिस्टी हो गया। तो इसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप। क्या होता है? क्रिस्टी होता है, जो डीपली इनफोल्डेड आपका जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको जो है क्या कह देते हैं? सिस्टर्नी नहीं भाई, बार बार वही आ रहा है, क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है? इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है एक जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको जो है हम लोग क्या कह दे रहे हैं? F1 पार्टिकल। इसमें जो है F0 पार्टिकल होता है, जो कि यह जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा होता है। ये जो F1 पार्टिकल होता है, F1 पार्टिकल ही ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कराता है, मतलब यहाँ पे ही होता है। ध्यान रखिएगा सिस्टर्नी के इस वाले पार्ट में, सॉरी क्रिस्टी जो है क्रिस्टी के इस वाले पार्ट में, यानी कि इनर मेम्ब्रेन वाले इनर मेम्ब्रेन का पार्ट क्या है? क्रिस्टी है। और क्रिस्टी के पार्ट की बात करते हैं, क्रिस्टी के ऊपर जो है आपका F1 और F0 पार्टिकल्स होता है। F0 पार्टिकल्स आपका मेम्ब्रेन के अंदर होता है और जो है F1 पार्टिकल्स जो है एक्सपोज्ड होता है, ठीक है, यानी F1 F0 पार्टिकल्स बोल सकते हो। इसमें क्या होता है? एटीपीएज एंजाइम होती है और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होती है, जो कि एटीपी का क्या कराता है? फॉर्मेशन कराता है। तो दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब ऑक्सीजन का क्या होता है? रिडक्शन होता है, तो जो है आपका एटीपी बनता है और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन हुआ कहाँ पे हुआ? इनर मेम्ब्रेन। एक तरह से किसका फंक्शन हो गया? मतलब कहाँ पे हो रहा है? तो आप कहोगे जो है यहाँ F1 पार्टिकल यानी सिस्टर्नी के पास हो रहा है, यानी कि नहीं, F1 पार्टिकल सिस्टर्नी नहीं कर सकते क्योंकि डीपली फोल्डेड है, इसमें नहीं कर सकते। इधर भी तो आपका F1 पार्टिकल है, देखिए ये तो जो है सिस्टर्नी नहीं है, इसलिए जो है F1 पार्टिकल में भी कहाँ पे? तो हम कहेंगे किसका पार्ट है? इनर मेम्ब्रेन का। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर आपका जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है? DNA होता है, खुद का DNA होता है। और क्या होता है? खुद का क्या होता है? राइबोसोम होता है, खुद का DNA, खुद का राइबोसोम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स, और इसी को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम इसमें जो है मैंने बताया था यूकैरियोटिक सेल में जो होता है 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? 80S टाइप का राइबोसोम ना पाकर कैसा पाया जा रहा है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जा रहा है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? आपके प्लांट
प्लांट सेल में, प्लांट सेल कैसा यूकैरियोटिक सेल है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आपका राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है। और साथ ही साथ सेम ऐसे ही आपका डीएनए और राइबोसोम होगा, वो भी क्या होगा, सेमी ऑटोनॉमस होगा, और वो आपका क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड होगा। ध्यान रखिएगा, उसका खुद का डीएनए और खुद का जो है राइबोसोम होगा, यानी कि ये अपना आधा काम खुद से कर रहा है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस, खुद से जो है काम करने वाला है। ठीक है, आधा प्रोटीन अपने आप से बना ले रहा है। चलिए अब बात करते हैं, अब ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और उसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसमें एक मैट्रिक्स होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपका जो है क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद करते हैं एक सेलुलर जो है रेस्पिरेशन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन आपका जो बाहर साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेलुलर साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो है ग्लाइकोलिसिस होता है किसका? ग्लूकोज का, और उससे पायरुवेट बनता है, तो पूरा साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। और उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? इस मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। उसके बाद आता है क्या? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पे होता है? आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से जो सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ दोनों जगह पे होता है, सेल वाल के सेल के साइटोप्लाज्म में और जो है माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना बात समझ में आई? ये था जो है एक ओवरव्यू। अब आते हैं इसके पॉइंट की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आता है आपका कि किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये जो होता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बाय द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है, साथ ही साथ जो क्रेब्स साइकिल चलता है उसमें भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की कि जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस। ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन इसका है। देखिए आपका एक आउटर मेम्ब्रेन जिसको बोले हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन है जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। बात तो समझ में आ रही है? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, मैंने आपको दिखाया था जब आपको प्लांट सेल बनाया था, ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्लांट हमारा सेल कैसा है? यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जी, ये बाहर वाला ब्लैक वाला मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से पोर होते हैं, और ये पोर होने जो है पोरस होता है। बस इतना ध्यान रखिए क्योंकि अपन एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। उसके बाद क्या होता है? जो इनर मेम्ब्रेन होता है आपका, वो कैसा होता है भाई? इनर मेम्ब्रेन जो होता है वह डीपली फोल्डेड होता है। ये मैंने पॉइंट लिखा है, जिसको क्या कह दे रहे हो आप? क्रिस्टी कह दे रहे हो। डीपली फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर यानी कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर पूरा आपका F1 F0 पार्टिकल्स जो है लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? F1 F0 पार्टिकल्स जो है आपके लगी होते हैं, और यही जो है पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? ATP प्रोडक्शन में। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं दिस फोल्ड्स। अब ये जो फोल्ड्स होता है क्या करता है? देखिए अब मैं बात करूं, अगर बाहर एक यहाँ से धागा लगाकर इसके चारों तरफ घुमा दे और उसको खोले तो देखते हैं कि सपोज इतना इसका लेंथ आ रहा है। अब अंदर वाले धागा को इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा धागा घुमा देते हैं चारों तरफ। इस तरीके से घुमाने के बाद इसको फोल्ड करते हैं, इसको जो है एक्सपेंड करते हैं, तो इसकी साइज जब हम देख रहे हैं इसका जो लेंथ है बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि इसका जो है सरफेस एरिया कम था, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो किसके कारण हुआ? ये फोल्डिंग के कारण। अगर यही जो है इसके साथ चलता तो इसी के बराबर ही आता, लेकिन अब क्या हो गया? इससे जो है थोड़ा सा फोल्ड करने से धागा बढ़ गया और सरफेस एरिया बढ़ गई। तो इस मतलब धागा बढ़ गया, ये याद करना नहीं है आपको, याद करना है क्या? सरफेस एरिया बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? मैंने इसको फिजिकली की तरीके से आपको बता दिया। अब देखिए दिस फोल्ड्स जो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो सरफेस होता है इसी सरफेस पे तो ही जो है आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रहा है, ATP जनरेटिंग जो है आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। किसके लिए भाई? इंक्रीज सरफेस एरिया
कौन करता है, फोल्ड इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एटीपी, यानी एटीपी क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है, फॉर जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के किस जगह पर होता है, किस प्लेस पे होता है, तो आप कहोगे इनर माइटो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वाइल द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन होता है डीपली फोल्डेड होता है कल्सिस्ट्री, और दीज फोल्ड्स, अभी जो है फोल्डेड है, यानी ये जो फोल्ड्स है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, और किसके लिए, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए। यानी कि एटीपी जनरेशन कहाँ पे हो रहा है, इस इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या कर दे रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे जो है कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके इतना जो है आप लोग जो है इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स अच्छे से बनाइए और इसको अच्छे से तैयार करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। देखिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो है क्या कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, इसका जो है यूटिलाइजेशन होता है कहाँ पे, हमारे पूरे जो है बॉडी में, यानी कि हमारे जो लाइफ में जो भी केमिकल जो है रिएक्शंस हो रहे हैं या केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको प्रोसीड करने के लिए जो है ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए लिखा गया है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ, जो है हमारे जो लाइफ है, लाइफ के लिए जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें भी कुछ जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे वह जो है यूटिलाइज हो जाती है। जैसे आप बात करते हो, हम लोग जो है मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, हमारे मसल का क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें भी क्या होता है, एटीपी जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, प्लांट का पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि प्लांट के केस में भी होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए जो है कोई जो है रिप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है इट हैज़ इट्स ओन डीएनए। मैंने आपको बताया था कि इसका खुद का क्या होगा, डीएनए होगा, और यह डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। क्यों कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि ये देखिए आपको इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इस तरीके से, और इसको बाद ये क्या था, सर्कुलर था। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो है डीएनए होता है वो भी नेकेड होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाता है आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। और उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम की, तो मैंने बताया था ये राइबोसोम 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इन केस ऑफ मैमल इसमें जो है 55 टाइप का हो जाता है, 55S टाइप का जो है राइबोसोम मैमल्स के केस में पाया जाता है। एनिमल के केस में भी अगर देखेंगे तो एनिमल के केस में भी आपका 70S और प्लांट के केस में भी 70S राइबोसोम होगा। सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स, इसलिए इसको जो है क्या कह दे रहे हैं, स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स कह दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया। क्यों इसको स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, इसका क्योंकि खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब अगला पॉइंट है, मैंने उसी को लिख दिया कि आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, इसको जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम होने के कारण यह खुद का क्या कर लेता है, अपना प्रोटीन बना लेता है, कुछ इसमें का प्रोटीन यह खुद बना लेता है। इट इज़ कैपेबल टू मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन, इसलिए इसको जो है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो एटीपी है, एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मतलब ये हुआ है कि इसमें 3 फॉस्फेट जो है ग्रुप आपस में जुड़े होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप आपका जुड़ा होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको जो है एटीपी को क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। इसको क्या कह देते हैं, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हमारे पास सब कुछ है, तब हम जो है पावरफुल होते हैं। ऐसे एनर्जी जिसके पास होगा, यानी वो करेंसी जिसके पास होगी, उसके पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, ऑफ द सेल।
सेल का क्या कहलाएगा, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वेरी करता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा आपका, वेरी करता है सेल डिपेंडिंग ऑन दी एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी के पर डिपेंड होकर जो है ये आपका क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है। ध्यान रखिएगा ये नंबर जो होता है 1000 से लेकर के 1500 तक वेरी करता है किसी भी सेल में। लेकिन प्लांट के केस में जो है यह नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि एनिमल के केस में ज़्यादा होता है। वही बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो है कहाँ पे पाया जाएगा, जो आपका बर्ड होता है फ्लाई करता है उसके जो है फ्लाइंग मसल में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप जो है इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लिए। अब देखिए जो एनर्जी मैंने लिखवाया था कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ इन रिक्वायर्ड फॉर आवर लाइफ, उसके अलावा भी जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे कोई भी आपका जो है केमिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ जो है मैकेनिकल वर्क में भी इसको ऐड कर लीजिएगा कि फॉर द मैकेनिकल वर्क आल्सो जो है एनर्जी आपका रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता कहाँ है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे होगा, वेयर इज सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो देन योर आंसर विल बी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलाइसिस टू फॉर्म करता है पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स बनता है। ये जो है होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो है आपका क्रेब्स साइकिल और जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे हो जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्रेब्स साइकिल। मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रेब्स साइकिल होता है ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से आपको बना हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, बना हुआ है आप में। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है आपका क्रेब्स साइकिल चलता है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है कि जो है यह इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इसके सरफेस पर इस तरीके से आपको जो है F1 F0 पार्टिकल्स जो है दिखाई दे रहे थे, उसी पे जो है आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। और ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जो है ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी आपके कहाँ पे हो जाएगा, आपके से माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ध्यान रखिए। अब उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन मैंने एक ही लिखवाया है, उसको ध्यान रखिएगा। आप केवल लिख दीजिए कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एटीपी प्रोडक्शन, दैट इज राइट। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन किससे होगा, फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एटीपी प्रोडक्शन होगा और क्या हो जाएगा, एटीपी प्रोडक्शन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम द जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसके कारण जो होता है वह ग्रेडियंट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसको अब देखिए जो है इतना आपका पॉइंट्स था, आप इसको जो है नोट कर लिए होंगे। आप इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और पॉइंट था जो कि स्किप हो गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है सबसे पहले जो है डिस्कवरी किसने किया था, 1880 में जो है कोलिकर ने किया हुआ था। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया था, नहीं डिस्कवरी नहीं किया था, उसका ऑब्जर्व किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था कहाँ पे, जो है इंसेक्ट में किया था। इंसेक्ट में इसको जो है ऑब्जर्व किया था और इन्होंने देखा कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया कब, 1880
1880 में और जो है कोलिकल के द्वारा। लेकिन जो है क्रेडिट जो है किसको जाता है डिस्कवरी का, तो जो है फ्लेमिंग और अल्टमान जो है 2 साइंटिस्ट थे, इनको जो है डिस्कवरी के लिए जो है आपका क्रेडिट जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक सीबेंडा थे। सीबेंडा ने जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर दिया था, नाम दे दिया था। तो टर्म किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो सीबेंडा ने दिया था। डिस्कवरी की बात किया जाए तो किसने किया था, तो फ्लेमिंग अल्टमान ने किया था, फ्लेमिंग एंड अल्टमान ने किया था। और उसके बाद जो है ऑब्जर्व सबसे पहले कौन किया था, तो आप बताओगे कौन, कोलिकर ने किया था। कब, 1880 में। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग नोटिस करिए, ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया है और ये आपका पॉइंट है आपका सिलेबस से ही। ठीक है, आप उसको ऐड कर लीजिएगा, जो मैंने बताया कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस एंड फॉर द मैकेनिकल वर्क, जैसे मैकेनिकल वर्क हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और उसके बाद मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, जो बर्ड फ्लाई मतलब मैमल्स जो है आपका एनिमल जो बर्ड है, बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। जब फ्लाई करता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है एनर्जी की जो है आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ्लटरिंग होती है उसके, किसका जो है फीदर होता है जो। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी में बात करते हैं तो जो है जैसे आपका मसल सेल हुआ और जो है हमारा जहाँ पे वर्क जो बहुत ज़्यादा जो है आपका ऑर्गन वर्क करता है, जैसे आपका हार्ट हो गया, हार्ट के मसल्स में बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर पाया जाएगा। क्योंकि हमको जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन से क्या बना रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन कर रहा है। इतना बात समझ में आया होगा। मोस्टली जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद जो है क्या एटीपी जो है बाहर नहीं बनता है, साइटोप्लाज्म में भी बनता है जब जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म में भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो है प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखते रहिए और जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है।